बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर ग्रैड एमएलआरएस से रूस के हमले हुए हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट तबाह हुई हैं। यूएवी टीम के इनपुट पर सटीक एमएलआरएस हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क फतेह का अभियान तेज कर दिया है। कुर्स्क के मोर्चे पर कोरियाई सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग आग बबूला है। इधर यूक्रेन ने एक नई मिसाइल तैयार की है। दावा यह है कि मिसाइल मॉस्को तक को दहलाने की क्षमता रखती है। माना यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की फिलहाल इस मिसाइल का इस्तेमाल कुर्स्क में कर सकते हैं। यूक्रेन से आ रही इन खबरों के बाद दुनिया में परमाणु विनाश के बादल मंडराने लगे हैं। डर है कि पुतिन और किम जोंग यूरोप में एटमी तबाही ला सकते हैं। मॉस्को में मीटिंग्स का दौर जारी है। पुतिन अपने वॉर कमांडर्स के साथ एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। Наша цель нашего из Министерства обороны, государственного бюджета. इधर प्योंगयांग में किम जोंग भी बेचैन है। उनकी नजर रूस यूक्रेन की जंग पर टिकी है। मॉस्को से लेकर प्योंगयांग तक मची इस हलचल की वजह है कुर्स्क की जंग, जिसे जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी शक्ति लगा दी है। कुर्स्क की जंग से इस वक्त दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नंबर 1, किम जोंग ने कुर्स्क में नए हथियार और सैनिक भेजे हैं। नंबर 2, ज़ेलेंस्की की नई मिसाइल कुर्स्क में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। दरअसल यूक्रेन ने कुर्स्क फतेह के लिए एक नया हथियार तैयार किया है, जो दुनिया में न्यूक्लियर महाविनाश की वजह बन सकता है। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर की बेचैनी की वजह जानना जरूरी है। दरअसल कोरियाई सैनिकों के लिए ज़ेलेंस्की सेना के सामने टिके रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। कुर्स्क की जंग में बड़े पैमाने पर उत्तर कोरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में अब तक 3000 कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मारे गए कोरियाई सैनिकों की संख्या 1100 के आसपास है। बीते 2 हफ्ते में कई ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें कई सैनिकों की लाशें नजर आ रही हैं। दावा है कि ये सभी सैनिक किम जोंग के थे। दक्षिण कोरिया के सांसद ली सुंग क्वान ने अपने एक बयान में कहा है कि मारे गए सैनिकों में कमांडर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कोरियाई सैनिक रूसी युद्ध क्षेत्र और ड्रोन से अपरिचित हैं। यही उनके मारे जाने की एक बड़ी वजह है। कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिक और उच्च पदस्थ अधिकारियों के मारे जाने से किम जोंग आग बबूला है। खबर है कि किम बहुत जल्द कुर्स्क में नए सैनिकों की बटालियन भेजने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि किम जोंग ने कोरियाई सैनिकों के लिए हथियारों की बड़ी खेप भेजी है, ताकि कुर्स्क की जंग में वो कोरिया मेड हथियारों से लड़ सके। दक्षिण कोरिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने मॉस्को के लिए 6700 कंटेनर भेजे हैं। ये सभी कंटेनर हथियारों से लोड हैं। इसके अलावा किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन तेज कर दिया है। बहुत जल्द वो बैलिस्टिक मिसाइलें मॉस्को पहुंचाने की तैयारी में है। इधर जंग में नए कोरियाई सैनिक और हथियारों की एंट्री होने वाली है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी कुर्स्क से लेकर मॉस्को तक तबाही मचाने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने एक नई लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार की है, जिसका नाम है ट्रैम्बिटा। दावा है कि यह मिसाइल मॉस्को तक तबाही मचाने में सक्षम है। वहीं इसे पूरी तरह से यूक्रेन में बनाया गया है।
माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ट्रेम्बिटा मिसाइल की ताकत का पहला ट्रेलर कोर्स्क में दे सकते हैं। यूक्रेन की ट्रेम्बिटा मिसाइल की रेंज 8 फीट है। इसका वजन 100 किलो है। यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल 20 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ट्रेम्बिटा की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही है। वहीं इसकी रेंज की बात की जाए तो ये मिसाइल 500 से 700 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। दावा है कि यूक्रेन ने इस मिसाइल में पल्स जेट इंजन का इस्तेमाल किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की की ट्रेम्बिटा मिसाइल जर्मनी के V1 फ्लाइंग बम की कॉपी मानी जा रही है। जर्मनी ने V1 फ्लाइंग बम को साल 1939 में विकसित किया था। जर्मनी ने इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया। हालांकि 1945 के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इन दोनों की तुलना की बात करें तो ट्रेम्बिटा मिसाइल की रफ्तार जहां 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं जर्मनी के फ्लाइंग बम की रफ्तार 650 किलोमीटर प्रति घंटे थी। रेंज की बात की जाए तो ट्रेम्बिटा की रेंज 700 किलोमीटर तक है, वहीं फ्लाइंग बम की रेंज 250 किलोमीटर थी। दोनों में पल्स जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन भले ही ट्रेम्बिटा को अपनी स्वदेशी मिसाइल बता रहा है, लेकिन यूक्रेन के इस दावे को हजम करना बेहद मुश्किल है, जिसकी वजह है ये तस्वीरें। ये अगस्त 2023 की तस्वीरें हैं। यूक्रेन एक गैराज जैसी दिखने वाली जगह पर मिसाइल का डिकॉय तैयार कर रहा है। ये मिसाइल डिकॉय ट्रेम्बिटा का है। बीते साल सुपर प्राइम टाइम शो में हम आपको दिखा चुके हैं कि यूक्रेन किन हालातों में ट्रेम्बिटा मिसाइल का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। ये ट्रेम्बिटा मिसाइल का प्रोटोटाइप है। इस मिसाइल को बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग या किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती। यूक्रेन कीव के नजदीक इस मिसाइल को बना रहा है। यूक्रेन की मिसाइल सफलता पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1.5 साल पहले तक जो यूक्रेन जोड़ तोड़ करके गैराज में मिसाइलें बना रहा था, उसने अचानक इतनी आधुनिक मिसाइल कैसे तैयार कर ली। यूक्रेन की सफलता के पीछे 2 संभावित वजह मानी जा रही हैं। नंबर 1, यूक्रेन को मिसाइल तकनीक नेटो से मिली है। नंबर 2, या फिर ज़ेलेंस्की नेटो की किसी मिसाइल पर यूक्रेनी लेबल चिपकाकर अपना बता रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में अब कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ज़ेलेंस्की और नेटो को डर है कि ट्रंप यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद कर सकते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखकर नेटो यूक्रेन को हथियार तैयार करने में मदद कर रहा है, ताकि इन हथियारों से जब रूस पर हमला करे तो इल्जाम नेटो पर ना लगे। हालांकि नेटो के इस षड्यंत्र से पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ है। पुतिन पिछले 15 दिनों से यूरोप को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने इस हथियार का इस्तेमाल मॉस्को या कोर्स्क में किया तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।